Hello students, welcome once again. Today in this video we are going to discuss about the preparation and uses of plaster of Paris from the chapter acid, bases and salts. अब तक हम 4 salts की preparation already पढ़ चुके हैं, that is caustic soda, bleaching powder, baking soda and washing soda. So आइए देखते हैं कि plaster of Paris क्या होता है. So the chemical formula for the plaster of Paris is calcium sulfate dot half H2O and its chemical name is calcium sulfate hemihydrate. अब ये hemihydrate यहाँ पे क्या है? It is the water of crystallization attached to this salt. एंड हेमी कहाँ से आया? बिकॉज जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है उसमें हाफ H2O वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए हाफ से आ गया हेमी और वाटर की प्रेजेंस के कारण क्या आ गया? हाइड्रेट आ गया. सो नेम क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. हेमीहाइड्रेट मीन्स सॉल्ट के फॉर्मूला में हाफ वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस है. एंड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का ही कॉमन नेम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है, या इसे इन शॉर्ट हम क्या बोल देते हैं? पीओपी बोल देते हैं. ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में कॉमनली प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी कह के ही बुलाया जाता है. हमारे घरों में इसका बहुत बड़ा यूज है. हमारे घरों की वॉल्स और सीलिंग्स पे हम कुछ डेकोरेटिव डिजाइनिंग करवाते हैं, वो किससे बनी होती है? पीओपी से बनी होती है. घरों में फॉल्स सीलिंग बनवाई जाती है. फॉल्स सीलिंग का मतलब क्या है? एक तो छत होती है रूम की, उसके नीचे हम एक और छत बना देते हैं जो कि किससे बनी होती है? पीओपी से बनी होती है. इसीलिए उसको फॉल्स सीलिंग बोला जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल में छत नहीं है, एक्चुअल में सीलिंग नहीं है, झूठी सीलिंग है, इसीलिए उसको फॉल्स सीलिंग बोल देते हैं. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज अ व्हाइट पाउडर. मीन्स ये व्हाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है? व्हाइट सीमेंट भी बोल दिया जाता है. क्या बोल देते हैं? व्हाइट सीमेंट. हमारे घरों में जो भैया वगैरह पीओपी का काम करने आते हैं वो इसको पीओपी बुलाने की बजाय क्या बुला देते हैं? व्हाइट सीमेंट. वो बोलते हैं कि व्हाइट सीमेंट लेके आओ, तो उससे हम प्रिपेयर करेंगे डिजाइनिंग, और फिर जहाँ पे भी हमें वो डेकोरेटिव डिजाइनिंग करवानी है वो मोल्ड को वहाँ पे चिपका दिया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट. अब हाइड्रेटेड सॉल्ट के बारे में भी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं. क्यों पीओपी को हाइड्रेटेड सॉल्ट बोला जा रहा है? बिकॉज इसके फॉर्मूला में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की प्रेजेंस है, जिसके कारण ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है. अगर हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता तो हम इसे हाइड्रेटेड सॉल्ट नहीं बोलते. कौन सा सॉल्ट बोलते? एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते. ठीक है. इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो इन डिटेल बात करेंगे. राइट. सो अभी हम इसकी प्रेपरेशन के बारे में स्टडी करते हैं कि पीओपी का मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है. सो आइए देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं. इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन. जिप्सम जो कि एक सॉल्ट है, उसको हीट करना है कितने टेम्परेचर पे? 373 केल्विन पे, जहाँ आप बोल सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे. तो क्या होता है? एट 373 केल्विन जिप्सम अंडरगो पार्शियल डिहाइड्रेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर. क्या होता है डिहाइड्रेशन का मतलब? लॉस ऑफ वाटर. ठीक है. समटाइम्स हमें भी डिहाइड्रेशन हो जाती है जब हमारा पेट खराब हो जाता है, तो इट मीन्स क्या हो जाता है? लॉस ऑफ वाटर हो जाता है. सो डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर. पार्शियल मीन कि सारा का सारा वाटर लॉस नहीं होगा, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है. सो एट 373 केल्विन जिप्सम अंडरगो पार्शियल डिहाइड्रेशन एंड फॉर्म्स पीओपी. सो आइए देखते हैं व्हाट इज द रिएक्शन इन्वॉल्व. क्या बोल रहे हैं कि जिप्सम जो कि एक सॉल्ट है, ठीक है, कैल्शियम का ही सॉल्ट है, कैल्शियम सल्फेट का ही सॉल्ट है, इसको क्या करना है? 373 केल्विन पे हीट करना है, तो ये क्या बना देगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देगा. ठीक है. आइए अब देखते हैं जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज CaSO4. जैसे कि मैंने बताया कि ये कैल्शियम का ही सॉल्ट है, कैल्शियम सल्फेट, बट इसके साथ जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एसोसिएटेड है वो कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं. जब हम इसको हीट करते हैं एट 373 केल्विन तो क्या बन जाता है? CaSO4 डॉट हाफ वाटर. ठीक है, जो कि किसका केमिकल फॉर्मूला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला है. सो जब हमने जिप्सम को
373 केल्विन पे हीट किया तो इसकी क्या हो गई, पार्शियल डिहाइड्रेशन होगी, क्योंकि इसके पास 2 मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट थे एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बट इसने दोनों के दोनों लूज नहीं किए। नहीं तो जनरली क्या होता है, जो एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है अगर हम उसको हीट कर दें तो उसमें जितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं और हमें एनहाइड्रस सॉल्ट मिलता है। बट इस केस में हमें एनहाइड्रस सॉल्ट नहीं मिला, थोड़ा सा वाटर उसके साथ रह गया, मींस ठीक है, क्या हुआ, जो 1.5 मॉलिक्यूल था, ठीक है, वो बाहर निकल गया और हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच रह गया कैल्शियम सल्फेट के साथ ही, जिसका नाम क्या बन गया, फ्रॉम जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। ठीक है, अगर हम इस कैल्शियम सल्फेट को 373 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दें तो देखते हैं क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर दैट इज जिप्सम को अभी हम क्या कर रहे हैं, फिर से हीट कर रहे हैं, बट टेम्परेचर हमने कितना ले लिया, 373 केल्विन से ज़्यादा ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों के दोनों वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली कैल्शियम सल्फेट एंड साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। ये जो बनता है कैल्शियम सल्फेट, इसे क्या बोलते हैं, डेड बर्न प्लास्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेड बर्न्ड, बर्न मतलब जला हुआ प्लास्टर। ठीक है, समझे मेरी बात। अगर आप जिप्सम को 373 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करोगे तो ये अपना 1.5 मॉलिक्यूल लूज करने के बजाय दोनों के दोनों मॉलिक्यूल वाटर के क्या कर देगा, लूज कर देगा एज वाटर वेपर्स, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। तो जिसको हम क्या बुलाते हैं, डेड बर्न प्लास्टर। मीन्स ये प्लास्टर हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि सॉल्ट एनहाइड्रस हो गया, ये सिर्फ अब एक पाउडर की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, सॉल्ट के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड प्रेजेंट होने का, अटैच होने का मतलब क्या है कि उस सॉल्ट में थोड़ी सी नमी प्रेजेंट है, थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, और जब हम उस सॉल्ट को हीट करते हैं या हम सिर्फ एयर में ही ओपन रख देते हैं तो वो वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस्ट हो जाते हैं एनवायरनमेंट में। सो डेड बर्न प्लास्टर नहीं बनाना है हमने, सो इसलिए हमने जिप्सम को 373 केल्विन पे ही हीट करना है, सो दैट हमारा क्या प्रिपेयर हो जाए, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी एक्शन के बारे में, या उसको सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोल देते हैं, कि ये किस तरह से सेटिंग होके हमें डिफरेंट डिजायर्ड प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है, सो आइए अब बात करते हैं अबाउट द सेटिंग ऑफ पीओपी या एक्शन ऑफ पीओपी। क्या होता है, जब हम पीओपी में वाटर ऐड कर देते हैं, मींस प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड कर देते हैं और उसे थोड़ी देर 10 to 15 मिनट्स के लिए ठंडा होने देते हैं, तो क्या होता है कि हमने पीओपी को जिस डिज़ायर्ड मोल्ड में डाला है, मोल्ड मीन्स सांचा, मान लो आपने कुछ फ्लावर बनाना है, कोई स्टार बनाना है, कुछ भी बना सकते हो आप पीओपी से, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसमें हमने पानी डाला और उस सोल्यूशन को हमने किस में डाल दिया, एक मोल्ड में डाल दिया, सांचे में डाल दिया, तो आफ्टर 10 to 15 मिनट्स प्लास्टर ऑफ पेरिस उसी मोल्ड की शेप एक्वायर कर लेता है। ठीक है, इसी तरह से तो घर में जो हम डेकोरेटिव डिजाइनिंग करवाते हैं वो इसी तरह से ही होती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको वॉल पे या सीलिंग पे चिपका देते हैं। सो ऑन मिक्सिंग विद वाटर पीओपी चेंजेस टू जिप्सम। क्या होता है कि जब पीओपी में हम वाटर डालते हैं तो जिस जिप्सम से हमने पीओपी की प्रेपरेशन की थी, वाटर का एडिशन करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस वापस वही जिप्सम सॉल्ट बना देता है, जो कि एक हार्ड सॉलिड मास होता है। ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगा, हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया, दैट इज CaSO4 डॉट हाफ वाटर, उसमें क्या ऐड कर दिया हमने, 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का। ठीक है, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हमने ऐड कर दिया, तभी तो बनेगा ना जिप्सम। अगर ऐसा, अब देखो ऐसा नहीं है बच्चे कि हम पानी सिर्फ 1.5 मॉलिक्यूल ही मिला, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस सॉल्ट के एक फार्मूला यूनिट की बात कर रहे हैं। तो एक फार्मूला यूनिट में हम सिर्फ और सिर्फ 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड करेंगे, सो दैट ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना दें, कैल्शियम सल्फेट डॉट टू वाटर। ठीक है, इट मीन्स क्या लिया हमने, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया, उसमें वाटर ऐड किया, तो फिर से क्या बन गया, जिप्सम
सॉल्ट बन गया, ठीक है। दिस रिएक्शन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज नोन एज सेटिंग ऑफ पीओपी, कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालते हैं तो पानी डालने के बाद हम उसे जिस मोल्ड में डालते हैं वो 10 to 15 मिनट्स के बाद उसी मोल्ड की शेप को एक्वायर कर लेता है। दिस इज नोन एज द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो इस तरह से हमने किसी भी तरह का कोई डिजायर्ड शेप प्रिपेयर करना है तो हम बहुत ही आराम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करके प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके यूजेस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यूज कहाँ पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन, ठीक है। जब हड्डियां टूट जाती हैं, जैसे कि हमारे पंजाबी में बोलती हैं मदर्स मैं तेरी हड्डियां तोड़ देनी हैं, तो समटाइम्स बोलते बोलते सच में हड्डियां टूट जाती हैं। तो उन टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए फिर क्या काम आता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस काम आता है, ठीक है। जो डॉक्टर्स हैं जो हमारी बोन्स डिसलोकेट हो जाती हैं अपनी पोजीशन से, उनको रीलोकेट करने के लिए प्लास्टर का यूज़ करते हैं। उस प्लास्टर में किसका यूज़ किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सेकेंड यूज इज इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, ठीक है। मिट्टी के खिलौने, सीमेंट के खिलौने आते हैं बड़े अच्छे अच्छे, उनको बनाने के लिए, डेकोरेटिव पीसेस बनाने के लिए, ठीक है। बहुत सारे डेकोरेटिव पीसेस हैं जो पीओपी से बने होते हैं। एंड फॉर मेकिंग डिज़ाइन ऑन सीलिंग, ये बात हम पहले कर भी चुके हैं। तो इसका बहुत बड़ा पर्पस है हमारी नॉर्मल लाइफ में, कॉमन लाइफ में हम डील करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो आई होप आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है और उसके यूजेस क्या हैं समझ आ गया होगा। आज हमने सॉल्ट्स वाला टॉपिक ख़त्म कर दिया। मींस आपके सिलेबस में जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें 5 सॉल्ट्स हैं सॉल्ट्स वाले टॉपिक में। वो पांचों के पांचों सॉल्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं इन डिटेल, सबकी प्रेपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेस। और साथ में मैंने जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस किए हैं साथ में। मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगी इन पे, जिनमें मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगी जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं या जो एक्सपेक्टेड हैं इस ईयर आ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में थोड़ी सी बात कर भी चुके हैं, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, keep supporting, keep sharing my videos, and thanks for watching this video.